नमस्कार दोस्तों। इनको देखिए, ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा। दोस्तों, यशवंत वर्मा कोई छोटे मोटे जज नहीं हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, बहुत ईमानदार जज माने जाते हैं ये। लेकिन अब उनके यहाँ कुछ ऐसा खुलासा हुआ है, कुछ ऐसा कांड हो गया उनके घर पर, जिसके बाद उनकी बनी बनाई इज्जत जो थी सालों की, वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे। दिल्ली वाला आवास जो था उनका, वहां पर वो नहीं थे, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उनके घर पर लग गई आग। अब दोस्तों, जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड को तो बुलाना ही पड़ेगा। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, साथ में पुलिस भी आ गई। जब पुलिस आई दोस्तों, आग बुझाई जा रही थी, उस दौरान उनके घर के एक कमरे में बहुत सारा कैश मिल गया। जी हाँ, कमरे में भरपूर कैश इधर उधर पड़ा हुआ था। जब आग लगी तो अफरा तफरी हुई और इस अफरा तफरी में वो सारा का सारा कैश इधर उधर बिखर गया। दोस्तों, परिवार वालों ने मजबूरी में फायर ब्रिगेड को तो बुला लिया था, लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके का एक तस्वीर निकल करके सामने आई, इस तरीके से हर तरफ कैश ही कैश दिखने लगा, तो सवाल उठने लगा कि भाई, जज साहब तो ईमानदार ठहरे, तो फिर ये जज साहब के घर में ये कैश किसका है? ये इतना सारा कैश आखिर आया कहाँ से? अब दोस्तों, जब ये तस्वीरें सामने आई, जब ये मुद्दा सामने आया, उसके बाद सवाल खड़े हुए और जस्टिस यशवंत वर्मा की जो कार्यशैली रही है, जो काम उन्होंने किया है, जो फैसले उन्होंने दिए हैं आज तक, उन पर भी सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये खड़े होने लगे कि अगर ये इनका खुद का पैसा नहीं है, अगर ये इनका पुश्तैनी पैसा नहीं है, पिता के ज़रिए मिला हुआ पैसा नहीं है, या कहीं किसी और बिज़नेस से मिला हुआ पैसा नहीं है, तो आखिर ये पैसा कहाँ से आया? क्या यशवंत वर्मा ने अपने फैसलों के लिए या फैसलों को प्रभावित करने के लिए ये सारा कैश लिया है किसी से? क्या कौन-कौन से वो केसेज़ रहे होंगे जिनको यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा ने के फैसलों ने प्रभावित किया होगा? किन-किन फैसलों के लिए यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा ने भ्रष्टाचार किया होगा? दोस्तों, उन पर भ्रष्टाचार के अब खूब आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यशवंत वर्मा ट्रेंड करने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यशवंत वर्मा का सबसे बड़ा जो एक तरीके से ड्रॉबैक रहा, वो यही रहा कि वो लगातार अपने आप को एक ईमानदार जस्टिस के तौर पर दिखाते रहे। हमेशा से उनकी जो इमेज थी, वो ईमानदार जस्टिस वाली ही इमेज थी, और अब जब अचानक उनका ये पूरा भ्रष्टाचार का रूप, भ्रष्टाचारी रूप खुल करके सामने आया, तो उन पर कई तरीके के सवाल भी उठने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यशवंत वर्मा पर अब जो फैसला हुआ है, वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है कि एक जस्टिस के घर पे इतना सारा कैश मिला। बहुत हैरान करने वाला उनके लिए जो फैसला लिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो फैसला लिया गया है, वो सुनकर दोस्तों आप शॉक्ड हो जाएंगे। दरअसल जब ये पूरा मामला, जब उनके घर पे कैश मिला, तो पुलिस के सीनियर अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा। जब सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा, तो वहां से पहुंचा सरकारी आलाकमान तक। सीनियर सरकारी जो लोग थे, उन तक ये पूरा मामला पहुंचा। इसके बाद दोस्तों, फिर ये पूरा मामला पहुंचा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन तक। अब जब चीफ जस्टिस तक पहुंचा, उसके बाद चर्चा हुई कि भाई, फैसला क्या लिया जाए, क्या सजा दी जाए, क्योंकि जस्टिस एक जज का इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होना कहीं ना कहीं लोगों की जो न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर एक भरोसा होता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर जस्टिस संजीव खन्ना को जब सूचित किया गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के एक फैसला सुनाया। फैसला ये था कि उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ही आखिर क्यों भेजा जाएगा? अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक जज पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इतना सारा कैश सामने मिला है, इतना बड़ा सबूत है, तो फिर सिर्फ ट्रांसफर से क्यों काम चलाया जा रहा है? दोस्तों, सवाल ये भी है कि रंगे हाथे पकड़े जाने पर भी क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मसला तो है नहीं। तमाम लोगों के जो कानून व्यवस्था पर भरोसा है, उसका मसला है। तो उसके लिए, लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए
एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं देने में लोगों को या एक सही फैसला लेने में चूक रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी हैं। आज साहब शहर से बाहर थे, घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई, लेकिन पुलिस को घर में खूब सारा कैश मिला, तो जरूर आईटी, ईडी, सीबीआई पहुंची होगी, पूछताछ कार्रवाई होगी नहीं, उनका तबादला कर दिया गया है, हो गया न्याय। खुरपेश नाम के एक पेज ने लिखा है कि आपका नाम जस्टिस यशवंत वर्मा है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन 2021 में आप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। आपके पिताजी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। दिल्ली में आपके घर में आग लग गई, वहां फायर ब्रिगेड वालों को एक कमरे में बहुत सारा कैश पड़ा मिला। उसकी जानकारी चीफ जस्टिस तक पहुंची और कॉलेजियम ने चुपचाप बैठक बुलाकर बिना किसी इंक्वायरी के आपको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। अब मीडिया वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको आपकी डिग्री के काले कोट की कसम, आप मीडिया के सामने आइए और सच्चाई बताकर इन सब के कैमरे और माइक तोड़ दीजिए। अब सवाल आगे पूछे गए हैं। सवाल ये है कि आजादी के नाम पर पारदर्शिता का हनन क्यों, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं, वो पैसा किसका और कैसे आया, पूरे देश को जानने का अधिकार है। जजों को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो देश हैं, देश उनसे नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर वकील जॉनी वर्मा लिखते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, पूरे देश में भ्रष्टाचार। दिल्ली कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी से मिलिए। जज साहब के घर आग लगी, जब फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई तो भारी मात्रा में नगद मिला। अब आपको लग रहा होगा कि ईडी सीबीआई आई होगी, नहीं, तबादला करके बड़ी कार्रवाई हुई है। दोस्तों, ये तमाम जो लोगों ने ट्वीट किए हैं, ये कहीं न कहीं न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं और जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।